चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। मेरे अपने घर का इंसिडेंट है। आपके घर का क्या है? हमारे घर के अंदर लगातार 3 यंग डेथ हो गई। अनटाइमली डेथ जिसको कहते हैं। हाँ, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज? ये बेसिकली मेरे हस्बैंड के ब्रदर थे और 2 सिस्टर्स थी। अच्छा। जिसके बाद वो फिर इन चीज़ों में आ गए कि अब तो मैं इन चीज़ों पे काम करूँगा ही करूँगा, क्योंकि ना जाने मेरे ऐसे कितने मेरे जैसे लोग होंगे जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। उनके साथ हुआ, ठीक एक साथ विद इन अ फ्यू मंथ्स तीनों की डेथ हो गई। जो उनके दादाजी थे मेरे हस्बैंड के, वो गांव गए, वहाँ जाके उन्होंने बड़े बुज़ुर्ग लोगों को ढूंढा, उनसे बात की, तो पता चला जी आपके घर पे तो बहुत कुछ किया कराया है। मैम तब आप नहीं थे इस फील्ड में, आप भी नहीं करते थे? मैं नहीं करती थी। और ढूंढा, सब पता किया, सारी चीज़ें हुई, तो पता चला जी कि आपके घर पे किसी ने बहुत सॉलिड कर रखा है, जिसका ये इफ़ेक्ट आया है, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। तो एक बहुत विद्वान पंडित या तांत्रिक कह लीजिए आप, बहुत विद्वान तांत्रिक थे, उनको बुलाया गया। अब उनकी स्थिति कैसी कि वो बिल्कुल मरना अवस्था में, एकदम मरण अवस्था में, उनको जैसे तैसे ले आया गया पकड़ पकड़ के कि भाई आप चलिए, आपके बिना तो कोई देख ही नहीं पाएगा, कौन करेगा। उन्होंने अंगूठा पकड़ा उनके दादाजी का और उन्होंने कहा ये हैं जिसके थ्रू आपके घर पर ये चीज़ें आई हैं, बाकायदा नाम बताकर। अच्छा। बाकायदा नाम बताकर कि ये नाम है, इसने ये करा है, ये नाम है, इसने ये करा है, ये नाम है, इसने ये करा है, और अनगिनत चीज़ें निकल के आई। और जो मेन चीज़ थी जो निकल के आई, वो ऐसी चीज़ थी जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। और सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, उसको सिर्फ एक ही चीज़ से समाप्त किया जा सकता है कि उसे कोई अपने ऊपर ले ले, यही उसका एक तरीका होता है। और वो इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि सबसे पवित्र नदी जो है गंगा मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि गंगा जी के ऊपर से ऐसी चीज़ें ट्रांजिट नहीं कर पाती। वो उनको भी लांग गया था। क्या क्या कहते हैं इस एंटिटी को? चमरदेव। चमरदेव। अच्छा। और वो बाल अवस्था में पता लगा कि इन्हीं के घर में कोई बहुत सालों पहले कोई शादी थी, उसके अंदर कोई काम, पहले तो वो बंधुआ मजदूर टाइप के होते थे ना, खरीद के ले आते थे, तो वो कोई बहुत छोटे बच्चा था, वो बंधुआ मजदूर था, घर के अंदर शादी थी, शादी के बीच में ही उसकी डेथ हो गई। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह थे, उन्होंने उसको अवॉइड कर दिया कि भाई आप रहने दो, इसको छोड़ो, बारात खड़ी है आने को, वो चीज़ें देखो, इसका बाद में किया कर्म करेंगे। वो उस चीज़ से इतना रुष्ट हो गया, इतना नाराज़ हो गया, उसको इस बात पे इतना गुस्सा आ गया कि उसने परिवार के एक जने को पकड़कर खराब करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली वही चमरदेव बन गया। और वो आप कह रहे हो किसी ने कर भेजा था आपकी फैमिली? वो किसी के ऊपर था फैमिली में, उन्होंने किसी से पता करा, फिर उन्होंने, क्योंकि वो मैं कह रही हूँ ना, वो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, आपको उसको किसी को मोल ही देना पड़ेगा, मतलब किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आ जाओ, मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। जो सिस्टर थी छोटी बड़ी वाली, उनको एक किसी ने लड्डू दिया और बोला बेटा तुम ये लड्डू खाओगी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं खाऊंगी, बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी थी नहीं। लड्डू खाओगी? हाँ खाऊंगी। ये लड्डू तुम लेना चाहती हो, अपनी मर्जी से लेना चाहती हो, ज़बरदस्ती तो नहीं है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती दे रही हूँ? नहीं नहीं बुआ, बिल्कुल नहीं दे रहे हो, मैं अपनी मर्जी से लेना चाहती हूँ, हाँ मैं लूँगी, मुझे दे दो। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और उस लड्डू के अंदर वो था। इसीलिए कहते हैं घर वाले बाहर के लड्डू वड्डू मीठा वीठा मत खाया करो। अच्छा मैम, फिर वो गए कैसे थे? जैसे आई एम सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है, उनका पर्पस सॉल्व हो गया? नहीं, उनका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। फिर वो जो वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने ये रास्ता निकाला कि भाई ये तो किसी पर जाएगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके खानदान में आगे पीछे कोई ना हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और वो अपनी स्वेच्छा से इसे अपने ऊपर ले ले। और अगर वो मर जाता है व्यक्ति, उसका पूरा क्रियाक्रम वगैरह सब अच्छे से हो जाता है, तो फिर ये चीज़ समाप्त हो सकती है। तो बाय चांस लक की बात है, ठाकुर जी की कृपा हो गई कि मिल गया ऐसा व्यक्ति,
और वो अपने साथ उनको, तो ये तो एक हुए प्रेतराज की सरकार, उनकी सुप्रीम कोर्ट